गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। कई बार किसी ने अंदर जाने की हिम्मत भी की, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। रात के समय हवेली की टूटी खिड़कियों से झिलमिलाती हुई पीली रोशनी दिखती थी। गांव के बच्चे उस रास्ते से भी निकलने से डरते थे। एक दिन शहर से कुछ दोस्त गांव घूमने आए, अजय, रोहित और सीमा। उन्होंने सुना कि इस हवेली में भूत बसते हैं। रोमांच के शौकीन अजय ने कहा, क्यों ना आज रात हम हवेली में जाकर देखें कि आखिर सच क्या है। रोहित डरते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या, वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। लेकिन सीमा ने भी अजय का साथ दिया। आधी रात को तीनों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर चले गए। अंदर की दीवारों पर काले धब्बे और अजीब सी गंध थी। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई और तभी सीढ़ियों से किसी के धीरे धीरे उतरने की आवाज़ आई। कौन है वहाँ? अजय चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, बस कर कर की आवाज़ और तेज़ होती गई। अचानक सामने एक औरत दिखी, सफ़ेद कपड़े में, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। सीमा डर के मारे चिल्लाई और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। हवेली की दीवारों से जैसे सैकड़ों लोगों की चीखें आने लगीं। रोहित ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम भी। उससे पहले कि वो बात पूरी करता, वो औरत उन पर झपट पड़ी। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो सिर्फ टॉर्च और तीनों दोस्तों के जूते पड़े थे, लेकिन तीनों कहीं गायब थे। आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात को हवेली के पास जाओ तो अजय, रोहित और सीमा की मदद के लिए पुकारती आवाज़ें सुनाई देती हैं। गांव वाले जब तीनों दोस्तों अजय, रोहित और सीमा के गायब होने की खबर सुनते हैं तो पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। कोई हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अजय का छोटा भाई विक्रम इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसके भाई को कोई भूत ले गया है। उसने कसम खाई, मैं अपने भाई को वापस लाकर रहूंगा, चाहे मुझे जान भी देनी पड़े। विक्रम ने गांव के बुजुर्ग पंडित हरिनारायण से हवेली के रहस्य के बारे में पूछा। पंडित ने कांपते हुए कहा, वो हवेली कभी राजा उदय प्रताप सिंह की थी, लेकिन 100 साल पहले वहां एक क्रूर तांत्रिक ने बलि दी थी। उसकी आत्मा आज भी उसी हवेली में कैद है, और जो भी वहां जाता है उसकी आत्मा भी उसी के जाल में फंस जाती है। पंडित ने विक्रम को एक तांत्रिक मंत्र और राख की डिब्बी दी। अगर हवेली में जाना ही है तो इसे अपने पास रखना, वरना तेरी आत्मा भी उसी में फंस जाएगी। रात के समय विक्रम एक लालटेन लेकर हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, हवेली के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अचानक उसे वही चीखें सुनाई दीं जो कभी अजय, रोहित और सीमा ने सुनी थी। हवेली की दीवारों पर परछाइयां घूम रही थीं। विक्रम ने आवाज़ लगाई, अजय भाई, आप कहाँ हैं? अचानक सीढ़ियों पर अजय दिखाई दिया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें लाल चमक रही थी। विक्रम उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने अजय का हाथ पकड़ा, उसका शरीर धुएं में बदल गया और पीछे से वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत हंसते हुए बोली, तुम भी यहाँ आ गए, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। विक्रम ने डरते डरते पंडित की दी हुई राख और मंत्र का सहारा लिया। जैसे ही उसने राख हवेली की जमीन पर डाली, पूरा कमरा हिलने लगा। सैकड़ों आत्माओं की चीखें गूंजने लगी। हवेली की दीवारें खून टपकने लगी। और तभी अचानक अजय, रोहित और सीमा तीनों सामने आ गए। उनके चेहरे बदले हुए थे, आंखें लाल थी और वे सब एक साथ बोले, विक्रम, हमें बचा लो, वरना हम हमेशा के लिए इस हवेली में खो जाएंगे। विक्रम कांप गया। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपने भाई और दोस्तों की आत्मा को बचा पाएगा, या हवेली की श्रापित आत्मा उसे भी कैद कर लेगी।